गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। जो अपना जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है बच्चों, जो इसमें आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा आपको पता होगा, जो 9 नंबर का जो चैप्टर है अपने सिलेबस के अनुसार, उसमें जो एंजाइम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का चैप्टर, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। उसी में आगे आज अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आज का जो चैप्टर है वो है अपना चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है बच्चों एंजाइम। चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम्स। चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें पता ही होगा आपको कि अपन ने इसमें एंजाइम के बारे में पढ़ा, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का रोल किस प्रकार से होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो अपने बाद हिस्ट्री ऑफ द एंजाइम पढ़ा, जो अपन ने आपको याद हो चुका होगा, नोट्स तो बनाए ही बनाए होंगे, आपको अच्छे से लाइन भी होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं थी, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं थी। एंजाइम की जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना टाइम मिल रहा है तो आप इतना अच्छा स्कोर अक्वायर कर सकते हो, क्योंकि इतना सुंदर आपको जो समय मिल रहा है घर पे रह के, ठीक है, पढ़ने का। तो इसमें जैसे अपने एंजाइम डेफिनेशन आपको याद होगी। आज जो बात करने जा रहे हैं वो अपन बात की स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो आपके हमेशा काम आएगी। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम की बात करें बच्चों, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अपन ने डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया था, आपको वर्ड्स वो याद होगा कि एंजाइम आर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, प्रोटीनियस इन नेचर कैसे बात कर सकते हैं, यह ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये ऐसे लिखे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, कोई गलत थोड़ी है। ठीक है, कोई गलत नहीं है इस लाइन में। एक चीज़ है अपवाद, एक्सेप्शन है, वो अपन बात करते हैं राइबोजाइम की। राइबोजाइम में नॉन प्रोटीन है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम है वो, बट द राइबोजाइम इज नॉन प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, वो अपन बात करेंगे। लेकिन ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर या ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। क्लियर? लेकिन यहां पे देखना एक बट, ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। इस बात से सहमत आप? मैं कह रहा हूं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, सभी एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन, जो आरएनए से बना होता है, ठीक है, वो राइबोजाइम है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका। लेकिन मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन एंजाइम थोड़ी होते हैं। प्रोटीन तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कुछ मसल से बनाते हैं, कुछ अलग टाइप के जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं वो भी बनाते हैं। अलग अलग जो चीज़ें होती है प्रोटीन से, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे एंजाइम ही थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अंदर बात करते हैं, जैसे अपन बात करें इसमें, जैसे बात करें राइबोजाइम इज एंजाइम मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन से, ये हो गया कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इज नेचर। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं राइबोजाइम, एक्सेप्शन आर राइबोजाइम्स आर मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन। ठीक है, ये मेड अप ऑफ आरएनए, ऐसे भी लिख सकते हो आप। किससे बना होता है आपको पता है? आरएनए। राइबोजाइम किससे बना होता है? राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड यूज्ड इन आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस।
अब आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों, जैसे हमने 11th में थोड़ी सी बात की, जब एमआरएनए बनता है, ठीक है, तो एमआरएनए बनता है, उसके एक्सोन और इंट्रोन दोनों पार्ट पाए जाते हैं, तो एक्सोन और इंट्रोन पार्ट को हटाने के लिए और शुद्ध एमआरएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है, आप देख लेना एक बार उसको, ठीक है, जैसे हमने 11th में अपने आया था ना, आरएनए निर्माण की बात करते हैं, तो आरएनए का जो बनने की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो प्रक्रिया होती है आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, राइबोसोम होता है वो आरएनए एमआरएनए की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें काम आता है। तो यहाँ पर एक चीज बच्चों क्लियर होती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इसके बाद राइबोजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल एंड यूज इन द आरएनए स्प्लाइसिंग। इन सम एंजाइम्स आर, जैसे बात कर रहे हैं कुछ एंजाइम हैं जो टोटल ही प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल इसमें बात करते हैं। सम एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन या प्योरली प्रोटीन such as pepsin and urease, ठीक है, पेप्सिन एंड यूरिएज, पेप्सिन एंड यूरिएज, ठीक है, पेप्सिन एंड यूरिएज। देखो बच्चों यहाँ पर क्या आपके क्लियर हुई है, कितनी बातें क्लियर हुई, मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको कि यहाँ तक अपन ने ये बात पढ़ी है कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आरएनए जो अपन राइबोजाइम की बात करते हैं, राइबोजाइम जो होता है आरएनए से बना होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में काम आता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट बात बताई है, उसके बाद कुछ जो एंजाइम होते हैं टोटली या प्योरली प्रोटीन से बने होते हैं, उनके एग्जाम्पल है, याद रखना, पेप्सिन और जो यूरिएज है, दीज आर द एंजाइम मेड अप ऑफ द टोटली या प्योरली प्रोटीन्स, ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। दी सम आर मेड अप ऑफ प्योरली प्रोटीन्स सच एज, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें पेप्सिन है और यूरिएज है, पेप्सिन और यूरिएज, पेप्सिन एंड यूरिएज मेड अप ऑफ प्योरली प्रोटीन, में 100% इनके प्रोटीन से बना होता है। लेकिन मोस्टली देखो, अब आगे जो लैंग्वेज चेंज हो रही है, आगे की जो मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, आगे की जो बात है उसमें ध्यान देना कि जैसे मोस्टली अपन बात करते हैं, ठीक है, जो मोस्टली अपन बात करें, मोस्टली एंजाइम क्या होते हैं जो अपन बात करते हैं, ज्यादातर जो एंजाइम, अधिकांश एंजाइम की बात करते हैं, मोस्टली एंजाइम जो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, ये अपन ऐसे दूसरी भाषा में बात करें, जैसे अपन बात करें जैसे मोस्ट ऑफ द अलोंग विद द मेन प्रोटीन पार्ट दे आल्सो कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, एलोंग विथ, जैसे अपन बात करते हैं तो मोस्टली एंजाइम होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, एंड एलोंग विथ दे आल्सो कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट necessary for the activation of the protein part. Such type of enzyme called holoenzyme और कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। ये देखो मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, लेकिन आज समझना है लैंग्वेज के, आप ज़्यादा मैं जो बता रहा हूँ उसमें समझना
कि अपन ने बात बताई थी कुछ जो एंजाइम, सम एंजाइम आर टोटली मेड अप ऑफ या प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने पेप्सिन और यूरेज की। लेकिन जो मोस्टली एंजाइम की बात है, जो अधिकांश ज़्यादातर एंजाइम, कुछ एंजाइम तो वो थे जो प्योर प्रोटीन से बने होते, लेकिन अधिकांश एंजाइम की बात करें तो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। एक पार्ट क्या पाया जाता है, एक हिस्सा तो क्या होता है प्रोटीन का होता है, उनके साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, साथ में जुड़ा हुआ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है मोस्टली एंजाइम की बात करें, मोस्टली एंजाइम कैन मेड अप ऑफ प्रोटीन एलोंग विथ दे आल्सो कंटेन ए नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, उनके साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट और पाया जाता है। ये प्रोटीन पार्ट है, इसके साथ में क्या पाया जाता है, नॉन प्रोटीन। मोस्टली एंजाइम की बात क्या बता रहा हूं मैं, मोस्टली एंजाइम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट और पाया जाता है। मोस्टली एंजाइम की बात करूं तो मोस्टली एंजाइम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट और पाया जाता है। ठीक है, ये रहा प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, और इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनको, ये पूरा एंजाइम जो बनता है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर जो बनता है, ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर जो एंजाइम बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम। इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम। इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम। इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम। समझ गए। मोस्टली एंजाइम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, और इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। संपूर्ण, होलो का मतलब वो कंप्लीट, होलो कंप्लीट एंजाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और आई थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट सच एंजाइम इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, और आपके कंप्लीट एंजाइम ही हो गया। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था कि ये जो एंजाइम होता है होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट से और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है। इस कंप्लीट को अब क्या बोलेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोला है आपने, होलो एंजाइम की। इसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट भी है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक है, इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक जो लाइन लिखी है देखो, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये इसकी एक्टिवेशन के लिए कंपल्सरी होता है। काम क्या करता है इसके अंदर, इस होलो एंजाइम के अंदर ये काम क्या करता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट। एक होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट ही पाया जाता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट ही पाया जाता है। एक होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, नॉन प्रोटीन कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट इज एसेसरी या नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। इसको सक्रिय करता है, इसको एक्टिवेट करता है, कौन, ये करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल भी आपको दूंगा। ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा कि मान लो अभी एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, देखो इसमें। तो अब बात करते हैं अपन, ये एंजाइम है और ये
ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको होलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। तो ये क्या कह रहा हूँ कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए, इसके सक्रिय के लिए आवश्यकता है, इसके एक्टिवेशन के लिए। जो प्रोटीन जो कार्य कौन करता है, फंक्शन कौन करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ही करता है, सॉरी प्रोटीन पार्ट ही करता है। इसमें जो मेन जो रोल होता है वो प्रोटीन पार्ट क्या होता है, दिस इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन पार्ट। अब एग्जाम्पल इसका जैसे एग्जाम्पल समझो कि मान लो ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, चलाए कौन, गाड़ी, ड्राइवर ही। तो इसी प्रकार से गाड़ी चलती है, चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता, उसी प्रकार से प्रोटीन कार्य कर, प्रोटीन पार्ट इसका जो होलो एंजाइम का जो होलो एंजाइम है कंप्लीट नहीं, उसका जो प्रोटीन पार्ट कार्य करता है, करवाता कौन है, नॉन प्रोटीन। उसके करवाने के लिए आवश्यक क्या है, नेसेसरी कौन है, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम बोलेंगे। अब दूसरी जो टर्म्स आती है इसमें, उसको पे ध्यान देना, उस पर फोकस करना कि जो इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है, अब ध्यान देना कि जो होलो एंजाइम है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बन रहा है। जो इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है, होलो एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। जो इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। समझ गए, इसको तो बोला है कोफैक्टर और इसको बोला है एपो एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड होलो, नॉन प्रोटीन इज कॉल्ड द कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर बोलते हैं इसको। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो होलो एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, ये गलत है, सही है, ये रिलेशन सही है, गलत है, सही है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑन द नेचर वाइज बात करें तो नेचर वाइज बात करते हैं, तो इसका जो कोफैक्टर पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो कोफैक्टर पार्ट है, ये जो कोफैक्टर पार्ट है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोफैक्टर जो पार्ट होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोफैक्टर 3 प्रकार के हो सकते हैं इसकी नेचर के आधार पर। ठीक है, कोफैक्टर होता है, आपको पता ही है, कोफैक्टर वो है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन से जुड़ा होता है, उसको कोफैक्टर बोला है। ठीक है, और यदि इसकी नेचर की बात करें, नेचर वाइज बात करें, तो ये जो कोफैक्टर होता है 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये कोफैक्टर कितने प्रकार का हो सकता है बच्चों, चलो ये रिएक्शन यहाँ लिख के आप बताता हूँ ताकि दिख जाए। ये रहा कोफैक्टर, ये कोफैक्टर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो होता है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों, कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहेंगे, जब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये इस प्रकार से इससे जुड़ा, प्रोटीन से इस प्रकार से टाइटली बाउंडेड या टाइटली एसोसिएट होता है, इट डज नॉट डिसोसिएट, इसको हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि इसको इजी से हटाया नहीं जा सकता। जैसे बात करते हैं अपन, ऑर्गेनिक नेचर इन टाइटली एसोसिएटेड विद द एपो एंजाइम इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे व्हेन द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, देखो इसमें जैसे बात करें तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कौन सी, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर टाइटली एसोसिएट टू द प्रोटीन पार्ट एंड इट डज नॉट रिमूव इजली। ठीक है, इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। देन द टर्म्स यूज फॉर दिस कोफैक्टर, दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम
और फ्लेवोप्रोटीन, वो जो है ये इसी के आपके जो एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल है, किसके, प्रोस्थेटिक ग्रुप के। ये जो एंजाइम, इनके जो एंजाइम होते हैं उससे बहुत ज़्यादा टाइटली से जुड़ते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप वाली इन एंजाइम में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं को एंजाइम। When non-protein part is easily dissociate and easily reassociate to the protein part, then the term used for cofactor that is coenzyme। समझ रहे हो, इजिली से हटाया जा सकता है, इजिली से जोड़ा जा सकता है वापस, आसानी से हटाया जा सकता है, आसानी से वापस जोड़ा जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है, आसानी से वापस जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो टर्म्स होती है तो वहां पर क्या टर्म्स को क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोएंजाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसके कोएंजाइम के, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP आगे आएगी सारी, मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो चौथा है वो आता है इसमें कोएंजाइम। तो ये एंजाइम इसके हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो बात करें उसकी दूसरी टर्म कोएंजाइम। तीसरी जो टर्म्स आती है बच्चों, तो तीसरी टर्म्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको वहाँ दिखेगी नहीं, तीसरी टर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तीसरी टर्म जो कोफैक्टर की है, कोफैक्टर की जो तीसरी टर्म्स है वो आपके यहाँ लिख देता हूँ। एक्टिवेटर, तीसरा आता है एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या होता है, जब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, यदि कोई इनऑर्गेनिक मेटल हो, यदि यहाँ ये कोई इनऑर्गेनिक मेटल हो तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, एक्टिवेटर। यदि क्या होगी, इनऑर्गेनिक। ठीक है, यदि कोफैक्टर हो, कोफैक्टर आप समझ के, कोफैक्टर यदि इनऑर्गेनिक मेटल हो तो वो किसके लिए टर्म्स क्या यूज करेंगे बच्चों, एक्टिवेटर टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, एक्टिवेटर टर्म्स यूज करेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल F ही क्या है, फेरस जो है क्या है, धातु है, मेटल है। और यदि मेटल किसी प्रोटीन से जुड़ी रहती है तो वहाँ पे कोई एंजाइम बनता है, तो यहाँ पर मेटल की जो टर्म्स यूज की जाएगी वो एक्टिवेटर, इसको एक्टिवेटर बोलेंगे, इसको एक्टिवेटर, उस एंजाइम का एक्टिवेटर बोलेंगे। जैसे बहुत सारे एंजाइम आएंगे, जैसे अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम इस प्रकार से आएंगे जो इससे फेरस आयन से होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, तो इसको एक्टिवेटर हम यहाँ पर यूज करें। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन एक छोटा सा एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा है, इसके बारे में एक दो लाइन और वो चीज़ अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसके सुंदर से अच्छे से नोट्स बनाना, कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज से सुंदर से थोड़ी थोड़ी जो पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। इसमें थोड़ी सी 2-4 लाइनें बची जो अगली की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत है।